हर हर महादेव। शिव भक्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव से जुड़ी इन चीज़ों के पीछे है कुछ खास कारण? क्या है वो चीज़ें और क्या है उनके पीछे जुड़े रहस्य? आइए जानते हैं। आज हम जानेंगे भगवान शिव के हाथों में कैसे आया डमरू और त्रिशूल। सभी हिंदू देवी देवताओं के पास एक न एक वाद्य यंत्र रहता है। उसी तरह भगवान शिव के पास डमरू था, जो कि नाद का प्रतीक है। भगवान शिव को संगीत का जनक भी माना जाता है। उनके पहले कोई भी नाचना, गाना या बजाना नहीं जानता था। भगवान शिव दो तरह से नृत्य करते हैं। एक तांडव, जिसमें उनके पास डमरू नहीं होता, और जब वे डमरू बजाते हैं तो आनंद पैदा होता है। अब बात करते हैं नाद की। नाद अर्थात ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड में निरंतर जारी है, जिसे ओम कहा जाता है। संगीत में अन्य स्वर तो आते जाते रहते हैं, उनके बीच विद्यमान केंद्रीय स्वर नाद है। नाद से ही वाणी के चारों रूपों की उत्पत्ति मानी जाती है। ये चार रूप हैं पर, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। और भगवान शिव ने संसार में संतुलन पैदा करने के लिए भी डमरू को धारण किया था। कथा मिलती है कि जब देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने वीणा के स्वरों से सृष्टि में ध्वनि का संचार किया। ऐसा कहा जाता है कि वह ध्वनि सुर और संगीतहीन थी। जब भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया, मान्यता है कि डमरू की उस ध्वनि से ही संगीत के धुन और ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का भी स्वरूप माना जाता है। अब हम बात करते हैं भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में। क्यों धारण किया भगवान शिव ने त्रिशूल? त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चिन्ह देखें तो उसमें 3 नुकीले सिरे दिखते हैं। यूं तो यह अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में यह बहुत ही गूढ़ बात बताता है। संसार में 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, सत, रज और तम। सत मतलब सात्विक, रज मतलब सांसारिक और तम मतलब तापसी अर्थात निशाचरी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तभी इन तीनों गुणों का आवश्यकता अनुसार उपयोग हो।